किसी ने देखा कि ताऊ जी आए, जाकर के बताया, पूरे घर के लोग आए और आज जो उसके छोटे भाई के बच्चे थे वो देखा, बोले भैया तेरे पिताजी तो इस संसार से चले गए, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं चैन से मर सकूं तो आप और मेरा परिवार एक हो जाओ। मैं जानता हूं कि मेरा भाई चैन से नहीं मरा है। और जितने भतीजे थे महाराज फफक फफक करके रोने लगे। मैंने देखा है भाई भाई को छुप छुप के मिलते हुए देखा है। घर में कलह न हो इसीलिए मैंने छुप छुप के भाई भाई को मिलते हुए देखा है। और तो और अपने ही भतीजों को महाराज छुप छुप के कपड़े देते हुए, पैसे देते हुए मैंने देखा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे घर में कलह ना हो। जो भाई एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा साथ चलते हैं, उन्हीं भाइयों को अपनी पत्नी बच्चों की वजह से छुप छुप के मिलना पड़ता है। मैं धिक्कारता हूं, इस व्यासपीठ से धिक्कार है ऐसी माताओं को जिसने भाई से भाई को अलग कर दिया महाराज। उन माताओं को कहना चाहूंगा कि क्या आपके भाई भाई जब अलग हो जाते हैं आपके मायके में, आपको कितना अच्छा लगता है? बताइए, अच्छा लगता है क्या? जितनी तकलीफ आपको आपके दोनों भाई बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उतनी होती है, उससे ज्यादा भाई को उनको तकलीफ होती है भैया जो दोनों भाई जिंदगी भर साथ रहे, जिसको तुमने अलग कर दिया। धिक्कार है ऐसी माताओं को महाराज। इस व्यासपीठ से कहते हैं जो माता ये रोल निभाती है, जो महिला, जो स्त्री ऐसे घृणित कार्य को करती है, उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। कौन सा दोष? कहते हैं भूतों की पूजा करने का जो दोष है महाराज, वो दोष उस माता को लगता है जो अपने भाई से भाई को अलग करने में महाराज मंथरा का रोल निभाते हैं। कहते हैं अगर विभीषण रावण के पास होता तो शायद रावण को मारने की सामर्थ्य राम में नहीं होती। अगर सुग्रीव जाकर के सारा भेद बाली का नहीं देते तो शायद बाली भी ना मारा जाता। घर की फूट बुरी। विकास कहते हैं महाराज आगे वही बढ़ता है जिसके घर में एकता है, जिसके भाई भाई में एकता है, और परिवार उसी का
विध्वंस हो जाता है। किसका? जिसके घर में एकता नहीं है। तो घर में कभी फूट ना पड़े। वही स्थिति आज महाराज भरत की है। जड़ भरत जी की भाभियां टोचने लगी कि कुछ भी नहीं करते हैं आपके भाई, भेजो इनको। तो महाराज भाई कहते हैं, झोला देते हैं हाथ में, जाओ सब्जी लेकर के आओ। जड़ भरत जी महाराज सब्जी लाने के लिए जाते हैं। तो वो सुबह जाते हैं तो महाराज शाम तक लौट करके नहीं आते हैं सब, क्योंकि भरत जी जानते हैं कि मुझे माया मोह में बिल्कुल नहीं फंसना है। आज भरत जी के भाइयों ने कहा कि खा करके पड़े रहते हो, कम से कम जा करके खेत में काम तो करो। बोले चलो हम दिखाते हैं। गए, बोले कि इस खेत को समतल कर दो। तो भरत जी बोले अगर समतल आज कर दूंगा तो कल कुछ दूसरा करने के लिए कहेंगे। महाराज भरत जी एक ही जगह गड्ढा करने लगते हैं, एक ही जगह गड्ढा करने लगते हैं। भाई आए, भाई आ करके देखे, बोले क्या कर रहे हो? बोले तुम तो मुझे लगता है मूर्ख हो, एकदम से जड़ हो। महाराज कहते हैं कि इनका नाम यहीं से जड़ भरत पड़ गया। और एक दिन खा करके पड़े थे, खाने के लिए भाभियां भोजन बनाती हैं तो अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा निकाल करके भोजन अलग कर देती हैं। कहते हैं भरत जी के भोजन प्रसाद में महाराज कहीं नमक ज्यादा डाल देती हैं तो कहीं मिर्च ज्यादा डाल देती हैं। श्री राधे। भरत जी लेकिन ठाकुर जी का प्रसाद मान करके उसे ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, प्रसाद मान करके कोई चीज ग्रहण कर लो तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। ठाकुर जी भगवान को भोग लगाओ और उस भोग को पाओ। महाराज भरत जी यही समझते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद है। महाराज न तो उनको नमक ज्यादा लगता है न मिर्च ज्यादा लगती है। ठाकुर जी का भजन करते हैं, वही प्रसाद पा लेते हैं। एक दिन भाइयों ने कहा कि तुम पड़े हो, यहाँ पड़े रहते हो, जाओ खेत में मक्का की बुआई हुई है, मक्के निकल आए हैं और चिड़िया आकर के उसको खा लेती हैं, जाओ चिड़ियों को भगाना। महाराज भरत जी चले गए। अब भरत जी पहुंचे तो भरत जी कहते हैं न तो खेत मेरा है, न मक्के मेरे हैं और न ही चिड़िया मेरी है। ये खेत भी राम जी का है और ये मक्के भी राम जी के हैं। तो इनको क्यों मना करूं खाने से? अरे ये भूखे रह जाएंगे तो इसका दोष मुझे लगेगा। कौन कहे चिड़ियों को भगाने के लिए भरत जी सारी चिड़ियों को बुलाने लगते हैं। कैसे बुला रहे हैं? कहते हैं कि आओ और अपना भोजन ग्रहण करो, अपना पेट भरो। बड़े सुंदर भजनों के साथ भरत जी बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिड़िया राम जी का खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। महाराज जो चिड़िया आती हैं खाने लगती हैं, भरत जी के भाई आते हैं, देखते हैं,
कहा था चिड़ियों को भगाने के लिए, लेकिन ये तो चिड़ियों को बुला बुला करके खिला रहा है। आज महाराज भरत जी को धक्के मार करके उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब भरत जी तो यही सोच रहे थे कि यही हो जाए, उनको मतलब नहीं था कि मेरे हिस्से का ये लोग ले लेंगे। आज का भाई महाराज कोई भी हो अपना 1 इंच नहीं छोड़ना चाहता है। कहते हैं महाराज एक भाई के पास चाहे 50 बीघे हो, दूसरे के पास 5 बीघे हो, लेकिन वो 50 बीघे वाला 5 बीघे वाले के महाराज मेड़ काटता फिरता है। भरत जी को आज धक्के मार करके भाइयों ने भगा दिया। भरत जी जंगल में चले गए। ओहो, अब तो कोई नहीं आगे पीछे, भजन में कोई व्यवधान नहीं आएगा, भजन में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। महाराज भजन करते हैं। अच्छा, ठाकुर जी के भरोसे रहोगे तो ठाकुर जी सारी चीज की व्यवस्था करते हैं, हर चीज की व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। नहीं विश्वास हो तो आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक वृंदावन में आज भी जाएंगे तो एक जज बाबा है। कौन है? सुनी है आप लोगों ने कहानी जज बाबा की? तो एक जज बाबा है महाराज। कहते हैं उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी महाराज। जज बाबा दक्षिण भारत से हैं और क्या हुआ, जहां पर वो कार्यरत थे, जहां पर उनकी नौकरी थी महाराज, उस क्षेत्र में एक वृद्ध आदमी, एक भगत रहता था। और वो भगत क्या करता था महाराज, उसकी एक आदत थी, जैसे हमारे तिवारी जी कहते हैं सब गंगा माई जाने, सब हनुमान जी कर रहे हैं। अच्छा, उसकी भी आदत एक थी, भगवान का बड़ा भक्त था। गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था और वो भगत क्या करता, सुबह शाम जा करके उस मंदिर पर झाड़ू पोंछा कर दिया करता था और बैठ करके कुछ देर भजन करता था। उस भगत के 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे और एक बच्ची थी। महाराज ज्यादा कमाई आमदनी थी नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि महाराज वो सेठ हर बात में, किसी ने कहा भगत जी भोजन कर लिए, सब रघुनाथ जी जाने। कल पंकज भैया बैठे थे तो वो भी कोई कुछ कहे, श्री राधे कर रहे थे। देखिए नाम की महिमा और भगवान पर आस्था दोनों का महाराज कैसा परिणाम होता है। अगर आप भी आस्थावान हो करके अगर भगवान की चरण शरण ग्रहण करते हैं तो वास्तव में भगवान आपके लिए किसी न किसी भेष में आ जाएंगे। तो महाराज कोई कुछ कहता, भैया सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी जाने। एक बार क्या हुआ, उनके जीवन में एक घटना घटी, कमाई ज्यादा थी नहीं। तो भगत जी को अपनी बेटी का विवाह करना था। कुछ पैसे रखे होंगे, बच्चों ने कमाए होंगे, कुछ खुद ने कमाए होंगे, कुछ पैसे विवाह के लिए कम पड़ रहे थे। तो गांव के ही एक साहूकार से, गांव के साहूकार से बोले, भैया हमें कुछ पैसे दे दीजिए ब्याज पर, हम अपनी बेटी का विवाह कर लें, हम अपनी बेटी का विवाह कर लें, जो हमारे पास होगा तो इसका ब्याज सहित मूल हम वापस कर देंगे। महाराज साहूकार ने पैसे दे दिया और एक पर्ची पर लिख करके वो पर्ची दे दी, अपने रजिस्टर में चढ़ा दिया महाराज। और भैया विवाह कर लिया, विवाह कर लिया। अब कुछ दिन बीतने के बाद में क्या हुआ, वो भगत जी के बच्चे कमाए होंगे, पैसे इकट्ठा हुए होंगे, तो बोले पिताजी साहूकार जी के पैसे वापस कराओ। रघुनाथ जी में अटूट भक्ति थी, किसकी? सेठ जी की, भगत जी की। साहूकार के पास गए, महाराज पैसा वापस करने। बोले सेठ जी अपने पैसे ले लो, ब्याज सहित लाया हूं। अब महाराज जा करके दिए, पैसे दिए, वो पर्ची दिए महाराज। और
कहते हैं जब पैसे पर्ची दिए तो पर्ची साहूकार ने रख लिया और दूसरी पर्ची बना करके बोले आपका हिसाब किताब खत्म हुआ, आपका हिसाब किताब खत्म हुआ, लो रजिस्टर में काट दे रहा हूं, पहले आपको पर्ची दे रहा हूं। पर्ची दिए, बोले सेठ जी देख लो आपका हिसाब किताब जो था खत्म हो गया। बोले भैया सब रघुनाथ जी जाने। सेठ जी पढ़े लिखे थे नहीं, भगत जी। बोले भैया सब रघुनाथ जी जाने। अब जब साहूकार को ये बात पता चली कि ये भगत तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, महाराज साहूकार के मन में बेईमानी समा गई, साहूकार के मन में बेईमानी समा गई। अब भगत से बोले कि भगत जी जाकर के थोड़ा मेरे घर से आप लेकर के एक गिलास पानी आओ। अब भगत बेचारे बोले ठीक है भैया, जैसा रघुनाथ जी की इच्छा। अब जैसे ही घर में गए पानी लाने के लिए, सेठ के मन में बेईमानी समाई, पुनः से उधार वाली पर्ची बना करके सेठ जी को पकड़ा दी। अब वो भगत जी क्या किए, पर्ची ले लिए महाराज। अब पर्ची लेकर के मंदिर की तरफ चले गए और वो पर्ची ले जाकर के महाराज वहीं मंदिर में पूजा करने गए। तो मंदिर में ही ठाकुर जी के, जैसे ठाकुर जी खड़े हैं, ठाकुर जी के पीछे उस पर्ची को रख दिए कि अब हिसाब किताब बराबर ही हो गया है। कहते हैं महाराज 5 साल का दिन बीत गया, वो साहूकार भगत जी के ऊपर केस कर दिया। क्या कर दिया? केस कर दिया। बोले कि सेठ जी ने, भगत जी ने मेरा पैसा लिया था, इतने इतने ब्याज हो गए और कहे हुए समय के अनुसार ये लौटाए नहीं। अब महाराज जब केस हो गया तो पुलिस आई भगत जी को ढूंढते हुए। अब महाराज भगत जी को पकड़ करके ले गई पुलिस थाने में। थाने से महाराज कोर्ट में पेश हुए। बोले प्रभु मैंने पैसे दे दिए हैं। तो शायद बेल पर कुछ दिन के लिए भगत जी को बरी किया गया, बेल पर बरी किया गया। बोले किसके सामने दिए हो? बोले सामने तो हम किसी के नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ ये है कि मैंने पैसे दे दिए हैं। बोले जाओ तुम्हें कुछ दिन के लिए छोड़ा जा रहा है, अपनी गवाही ढूंढ लो किसके सामने पैसे दिए हो, तभी आपको रिहा किया जाएगा, अन्यथा आपके ऊपर जुर्माना, इनको पैसा भी देना पड़ेगा, आपको जेल भी होगी। तो भैया ये चले आए। अब महाराज कुछ दिन के बाद नोटिस आया, भगत जी का नाम कोई नहीं जाने महाराज, रघुनाथ जी के नाम पर नोटिस आया। हर बात में क्योंकि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। महाराज रघुनाथ जी के नाम से नोटिस आया। अब उस गांव में भगत रहते थे महाराज, वहां तो किसी का नाम रघुनाथ था नहीं। जो संतरी नोटिस लेकर के आया, वो गांव में पूछे कि रघुनाथ जी का घर कौन है। किसी ने कहा भैया रघुनाथ जी तो कोई नहीं है, यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है भले ही। अब महाराज वो नोटिस पहुंचा और नोटिस को पुजारी जी ने ले लिया। उस मंदिर के जो पुजारी थे वो नोटिस ले लिए। पुजारी जी के आंखों से आंसू आ गए। बोले वाह ठाकुर तेरी भी कैसी लीला है। अब महाराज नोटिस ले लिए और पुजारी जी वो नोटिस ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। बोले प्रभु अब इस भगत को तो आप ही बचा सकते हो, साहूकार बेईमानी पर लगा हुआ है। तो कहते हैं महाराज पुजारी जी सुबह सुबह जिस दिन कोर्ट में भगत जी को पेश होना था, पुजारी जी रघुनाथ जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किए। बोले हे राम जी जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किए। बोले हे रघुनाथ जी अब भगत की इज्जत तो आपके हाथ में है। कहते हैं महाराज कोर्ट में पेश हुआ जज के सामने भगत। महाराज इसकी पेशी जब होने लगी तो जज साहब ने पूछा कि तुमने सेठ के पैसे नहीं लौटाए। सेठ भगत जी बोले मैं जज साहब क्या बताऊं, पैसे तो मैंने 1-1 रुपए जितना था मूल ब्याज सब लौटा दिया। बोले किसके सामने दिए? बोले रघुनाथ जी जाने। अब बोले कि तुम्हारे पास गवाह नहीं है, आपको जेल जाना पड़ेगा। कहते हैं जैसे ही नेत्रों को बंद करके भगत जी ने कहा कि सब रघुनाथ जी जाने, उसी समय महाराज वो जो नोटिस आया था और जो सेठ का असली पर्चा था
उसी रजिस्टर में पड़ा हुआ था, जिसका हिसाब किताब क्लियर करके सेठ ने दिया। भगवान रघुनाथ जी उस पर्चे को लेकर के महाराज अदालत में पेश हो गए। महाराज ऐसी अद्भुत छवि रघुनाथ जी की, अद्भुत छवि। अब जज साहब भी देख करके महाराज उनकी दृष्टि ही ना हटी और बोले कि क्या सबूत है? बोले ये देखो, ये मेरे पास पर्चा रखा हुआ है और इस पर्चे में सेठ का सिग्नेचर है, इसमें जितने भी पैसे थे लिखे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर सेठ के सिग्नेचर है। क्योंकि दूसरी बार पर्चा बनाया था ना साहूकार ने, पहला पर्चा तो काट के दे दिया था, जब पता लगा कि भगत पढ़ा नहीं है तो दूसरा पर्चा बना दिया फिर से। तो कहते हैं महाराज जिसकी भगवान पर आस्था होती है उसके लिए भगवान कोर्ट में भी गवाही देने पहुंच जाते हैं। तो महाराज जज साहब पूछे भगत से कि तूने किसी के सामने पैसा दिया नहीं, तो ये है कौन? लेकिन अब जैसे ही जज साहब देखे गवाही दे करके भगवान थोड़े से कोर्ट से बाहर निकले, अदृश्य हो गए। जज की आंखें खुल गई महाराज और जज साहब महाराज वहीं से अपनी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया और रघुनाथ जी के भजन में लग गए। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है। आज भी वृंदावन में वो जज बाबा के नाम से फेमस है, जज बाबा के नाम से फेमस है। तो भैया अगर अपनी डोर रघुनाथ जी को आप सौंप दोगे तो रघुनाथ जी गवाही देने भी पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं महाराज आज जड़ भरत जी जंगल में चले गए और जंगल में गए तपस्या करने लगे। तो कहते हैं एक चोरों का सरदार था, उसने भद्रकाली के सामने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं नरबलि आपको समर्पित करूंगा। पुत्र प्राप्त हुआ। अब बोले कि जाओ नरबलि देने के लिए किसी को ढूंढ करके लाओ। महाराज भरत जी दिखाई दिए। भरत जी को जो चोरों के सरदार ने जिनको भेजा था भरत जी को पकड़ करके ले गए। अब महाराज भरत जी कई दिन के भूखे प्यासे, क्योंकि भाइयों ने घर से धक्का दे दिया, अब भजन ही चल रहा है, कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो कहते हैं कि बलि देने से पूर्व खूब महाराज नहलाया धुलाया भरत जी को और खूब 56 भोग खिलाया। भरत जी नेत्र बंद करके कहते हैं कि वाह ठाकुर तेरी क्या महिमा, मैं तो भजन कर रहा था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी लेकिन तूने भोजन की व्यवस्था करा दी। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। महाराज जी चकाचक 56 भोग भरत जी ग्रहण किए। भजन करते रहो भोजन मिलता रहेगा। हम लोग भजन ही तो कर रहे हैं, तिवारी जी चकाचक भोजन करा रहे हैं। दोपहर में बढ़िया दिव्य दिव्य फलाहार, शाम को चकाचक भोजन की व्यवस्था एक नंबर की। तो भजन करने पर सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपका विश्वास ही भजन में नहीं है। जिसको विश्वास है उसको प्राप्त होता है। कहते हैं महाराज कई दिन के भूखे थे, भरत जी ने भोजन किया, बोले पहले आत्मा तृप्त हो फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो महाराज भरत जी जैसे ही प्रसाद पाए, अब चोरों के सरदार ने भरत जी से कहा कि झुक जाओ। भरत जी झुक गए महाराज। और जब भरत जी झुक गए, अब जैसे ही तलवार निकाला भरत जी की बलि देने के लिए, कहते हैं भगवती काली की मूर्ति महाराज बीच से फट गई और भद्रकाली प्रकट हो गई। क्षण भर के अंदर सभी का महाराज चोरों के सरदार सहित सभी का संहार कर दिया और भरत जी को महाराज वहां पर रक्षा प्रदान की भगवती। और जब भरत जी को रक्षा प्रदान की भगवती ने आशीर्वाद दिया, वहां से आगे चल पड़े भरत जी, फिर तप करने में लगे गए।
एक दिन की बात है, क्या हुआ, उसी देश के राजा रहुगण की पालकी उसी जंगल से होकर के निकल रही थी और रहुगण ब्रह्म विद्या लेने के लिए अपने गुरु स्थान पर जा रहा था। तो महाराज कहते हैं कि रहुगण की पालकी का एक कहार बीमार हो गया। तो बोले कि अब कहार कहां से ढूंढा जाए जंगल में। तो ढूंढने के लिए गए तो देखे तो महाराज भरत जी हट्टे कट्टे मुस्तंडे भरत जी दिखाई दिए। जब भरत जी दिखाई दिए तो भरत जी को पकड़ करके लाए और ला करके महाराज पालकी में लगा दिए। भरत जी कुछ नहीं बोलते हैं, पालकी लेकर के चल पड़े। अब चलने लगे तो महाराज कभी एक पैर इधर रखते हैं तो कभी एक पैर उधर रखते हैं, नीचे देख करके चलते हैं भरत जी की हमारे पैरों के द्वारा कोई जीव दब करके मर ना जाए। अच्छा, सांसारिक पुरुष के और संत के चलने में फर्क होता है महाराज। अब ऐसा देख करके चलते हैं। जब इधर उधर होकर के चलते तो रहुगण का सर पालकी से टकराता। जब टकराता महाराज तो रहुगण ने कहा, अरे दिखाई नहीं देता क्या, ठीक से चलो। तो तीनों कहारों ने कहा, महाराज ये जो नए व्यक्ति को मैं लाया हूं पालकी में लगाने के लिए, यही इधर उधर चलता है। बोले ठीक से चलो, तुमको मालूम नहीं है मेरे शर में लगती है। अब भरत जी कहां माने। भरत जी पुनः देख करके चलते हैं। जब देखते हैं कोई जीव आने वाला है तो कूद जाते महाराज। जब वो कूदते तो रहुगण का सर पुनः से पालकी में टकराता। आज रहुगण को महाराज क्रोध आ गया। जब क्रोध आया महाराज तो रहुगण भरत जी को अपशब्द कहने लगा। रहुगणेत तपसा नयाति न चेजया। रहुगण महाराज भरत जी को अपशब्द बोलने लगा। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं इस देश का राजा हूं, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा महाराज कि जिसकी कोई बात नहीं। आज महाराज पहली बार भरत जी बोल पड़े। आज तक भरत जी ने नहीं बोला, आज बोले। अरे राजा, तू किसकी चिकित्सा करने की बात करता है? इस शरीर की? अरे तू शरीर की चिकित्सा कर सकता है, शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अब ऐसे शब्दों को जैसे ही सुना रहुगण नीचे झांक करके देखा महाराज तो कांधे पर जनेऊ पड़ा हुआ था, सिखा है महाराज। ओहो महाराज, रहुगण पालकी से नीचे उतरा, पैरों में गिर पड़ा। बोले, प्रभु आप कौन हैं? बोले, आप साक्षात बुद्ध तो नहीं हैं जो मेरे नेत्रों को खोलने के लिए आ गए हों? बोले, क्या चिकित्सा करेगा? इस शरीर को कोई पीड़ा नहीं होती है। अच्छा, रहुगण भी सत्संगी था, रहुगण सत्संगी था। बोले, महाराज क्यों, इस शरीर को पीड़ा नहीं होती है? बोले, नहीं, मैं तो आत्मा हूं भाई, मुझे क्या पीड़ा होगी, न मैं मरता हूं न मैं जलता हूं। बोले, आप हैं कौन? बोले कि मेरा नाम भरत है। तू इतना घमंड करता है, अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे तू तो इस देश का राजा है, मैं पूरे संसार पूरे विश्व का राजा था, मेरा नाम भरत है। और इस समय मैं अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुआ हूं। तो रहुगण कहता है, आप कहते हैं कि आपको चोट नहीं लगेगी? तो बोले, सुनो भरत जी महाराज, आप कैसे कहते हैं आपको चोट नहीं लगेगी? अगर एक चूल्हे पर एक बटुली महाराज चढ़ा दी जाए और बटुली में चावल डाल दिया जाए, पानी डाल करके, और नीचे से आग लगा दी जाए, तो महाराज आग लगाने के बाद में वो भगोनी गर्म होगी, भगोनी से वो चावल पानी गर्म होगा और महाराज चावल पक जाएगा। उसी प्रकार से अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को जब दंड दिया जाएगा तो इंद्रियां दुखी होंगी, इंद्रियां दुखी होंगी तो मन भी दुखी होगा महाराज।
महाराज भरत बोले अकोविदः कोविदवाद वादान। अकोविदः, अकोविद माने समझते हैं? कोविद माने होता है विद्वान और अकोविद माने होता है मूर्ख। कि हे राजा तू है तो मूर्ख, लेकिन अकोविदः, मूर्ख है तू, कोविदवाद वादान, लेकिन बात तू विद्वानों जैसी कर रहा है। अरे तूने जो उदाहरण दिया है, तूने साकार चीजों का उदाहरण दिया है। भाई आग भी दिख रही है, चावल भी दिख रहा है, बटुली भी दिख रही है, लेकिन आत्मा निराकार है। आत्मा को कोई देख सकता है, कोई पकड़ सकता है, कोई छू सकता है क्या? तुम्हारा उदाहरण बिल्कुल निरर्थक है। आज बोले मेरा उदाहरण निरर्थक है तो ठीक है प्रभु, मुझे आत्मबोध कराएं। बोले कि ये आत्मा कभी मरती नहीं, तू शरीर को ही कष्ट दे सकता है। और इस आत्मा अमर और अजर है। बहुत बहुत ज्ञानों उपदेश दिए आज राजा रहुगण को भरत जी, और वहां से चले गए, पुनः तपस्या में लीन हो गए। बहुत सुंदर ही कथा का रसस्वादन करवा रहे हैं आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ